a political story or a development that in fact gained momentum yesterday itself. It's the Liquorgate saga that we are speaking of, and that has taken a dramatic new turn. Hours after the trial court discharged all accused in the Delhi excise policy case, the CBI has now moved the Delhi High Court challenging the verdict. The agency has filed a criminal revision petition arguing that key evidence was ignored and that the trial court erred in discharging the very accused. Now, the Aam Aadmi Party has called it vindication. In an exclusive to India Today, Manish Sisodia said that the liquor scam case was fake, alleged that they were arrested without proof, accused the BJP of placing itself above the law, and said that the constitution would immediately protect them at the end of the day. But the BJP has hit back hard. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said, "This is only a lower court decision. Alleged evidence was tampered with, questioned why the liquor policy was withdrawn if there was nothing to hide, pointed to concerns flagged earlier by courts, and cited traces of money laundering." जो ऑर्डर है उसमें इंडाइटमेंट है डायरेक्टली ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई की इंडाइटमेंट है डायरेक्टली, उसको कितना बड़ा मानती हैं? क्योंकि इसी पर ईडी का केस है, तो ये अब सब क्योंकि डिस्चार्ज इसमें हो चुका है, लोअर कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट से डिस्चार्ज हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं? आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि उनका अरेस्ट सीबीआई ने एक दुर्भावना से किया था और केंद्र सरकार की एजेंसीज एक तोते की तरह हो गई हैं, एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई हैं जो सिर्फ अपनी आकाओं की बात सुनते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि पिछले 4 साल से अपनी सत्ता की हवस में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस किए। अगर आज कोर्ट में 600 पन्ने में एक जज बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूत है ही नहीं, तो क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा? क्यों मनीष सिसोदिया ने 2 साल जेल में बिताए? क्यों संजय सिंह जेल गए? और जो कीमत हमारे नेताओं ने और जो उनके परिवारों ने अपने दुख से, अपनी पीड़ा से जो अत्याचार उन पे हुआ है, उसका खामियाजा कौन भरेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीज़न या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लिकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है? Kejriwal's trusted aide and former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, who has also gotten relief in this very case, came down heavily on the BJP after the court gave clean chit to him and his party supremo. Listen in to what he told India Today's Rajdeep Sardesai. You spent 530 days and more in jail. Do you feel today in a way कि who is to be held accountable? जवाबदेही कैसी? जब कोर्ट कहता है that the case has collapsed, that there is no evidence of your involvement, but you spent 530 days, यानी almost 2 years of your life, 1.5 years of your life in jail. Today, क्या आपको लगता है किसकी जवाबदेही है? सीबीआई की, सेंटर की, किसकी? राजदीप, पिछले 3 साल खास तौर से बहुत घुटन में बिताए हैं। ठीक है, हम राजनीति में हैं, हम साहस के साथ लड़ते हैं, हम हिम्मत से लड़ते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं। 3 साल मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने, हमने बहुत घुटन के साथ निभाए, क्योंकि उन्होंने ताने सहे हैं लोगों के
कि तुम्हारा बाप शिक्षा के बारे में बात करता है, उसके ऊपर तो आरोप लगे हुए हैं। तो ये घुटन कहीं ना कहीं अंदर से तो कचोटती थी। आज वो सब कुछ धुला हुआ महसूस हो रहा है, आज वो सब कुछ साफ सुथरा महसूस हो रहा है। But BJP says that you have been discharged, not acquitted. The CBI will take this to the higher court. मामला चलता रहेगा। और रेखा गुप्ता का कहना है, if आप लोग बिल्कुल निर्दोष है, then why did you cancel the liquor policy? उनका कहना है अभी तक court has not acquitted you, they have discharged you. ये लाइन बीजेपी ले रही है, क्या कहेंगे उनको? राजदीप, ये लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, भगवान से ऊपर मानते हैं। मैं इनको यही कहूंगा कि इस देश को संविधान चलाता है, बीजेपी की बुद्धि नहीं चलाती है। नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्पिरेसी वाले जो षड्यंत्र करने की उनकी राजनीति है, उससे देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। आज जब कोर्ट ने कहा कि आपके आरोप, सीबीआई के यानी बीजेपी के आरोप मुकदमा चलाने लायक भी नहीं है, इस कहानी में इतना भी दम नहीं है कि इन अक्यूज पे मुकदमा चलाया जा सके। ना सिर्फ निर्दोष हैं, बल्कि ट्रायल करने की भी जरूरत नहीं है। और आपको याद होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग के दौरान कहा था कि अभी हम बेल की सुनवाई कर रहे हैं, ट्रायल की नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के फैक्ट्स आप लोग लेके आए हो, ये 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल कोर्ट में। 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा आपका सारा केस। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी और उसके बाद सारे अखबारों में छपा था। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर आज लोअर कोर्ट तक ने सबने कह दिया है कि भाई इस केस में कोई दम नहीं था। फर्जी मनोहर कहानियां मोदी जी ने सीबीआई और ईडी से लिखवाई थी, उनकी कलम से एक फर्जी कहानी लिखवाई थी, जिसको आज ऑनरेबल कोर्ट की कलम ने खारिज कर दिया। बोले बकवास है, फर्जी है, झूठ है। Meanwhile, the Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal broke down after the CBI court declared him in the alleged liquor policy scam to be discharged. Now, he called himself Kattar Imandar and came down heavily on the BJP's top brass. Listen in. आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया।